हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिलाषा और इस वीडियो में आपने देखा ही होगा, टाइटल में आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना फुल डे का मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जो बहुत ही बिजी रूटीन होता है क्योंकि मैं ये वीक डे का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। अभी जो वीक डेज हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि स्कूल या ऑफिस मोस्टली घर से ही है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन। आई होप यू ऑल विल लव इट। तो पहले जो मेरी मॉर्निंग्स की शुरुआत होती थी वो होती थी 6 o'clock शार्प, क्योंकि आई यूज़ टू गेट अप, गेट रेडी, और ब्रेकफास्ट लंच बनाने के बाद में खुद रेडी होकर अने को रेडी करके मुझे अने को स्कूल ड्रॉप करना होता था बिकॉज ही यूज़ टू गो इन प्री स्कूल, और उसका स्कूल 12 बजे ख़त्म हो जाता था और मुझे 12 बजे इसको पिक करने के लिए गाड़ी चाहिए होती थी, इसलिए मैं मेरे हस्बैंड को भी ड्रॉप करती थी ऑफिस। एंड दिस यूज़ टू बी माई मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि अभी सब कुछ घर में ही है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो इसीलिए मेरी मॉर्निंग्स की शुरुआत होती है थोड़ी सी लेट, अराउंड 6:30, 6:45, और मैं आने को बस उठा देती हूँ अपना मॉर्निंग डेली रूटीन करने के बाद में। तो अब क्योंकि अने 6 years ओल्ड है एंड ही कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी अ बिग बॉय, तो वो खुद से ही ब्रश करता है। लास्ट ईयर तक हम कभी कभी उसको ब्रश करा देते थे एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू डू इट हिमसेल्फ। ब्रश करने के टाइम पे टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बिकॉज बच्चों के जो जर्म्स होते हैं वो मोस्टली टंग से ही ज़्यादा उनको अफेक्ट करते हैं, तो इसीलिए टंग क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अने को आई मेक श्योर कि वो अपनी टंग ज़रूर अच्छे से क्लीन करे। बस जब तक अने ब्रश कर रहा है तब तक मैं बना रही हूँ उसके लिए वाइट चाय, यानी कि दूध। और मैंने शुरू से उसको बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स ऐसे कोई भी पाउडर्स नहीं दिए हैं दूध में, तो आई जस्ट मेक हिज वाइट चाय विथ जस्ट अदरक या फिर इलायची, कुछ भी मैं एक डाल देती हूँ और उसको ये बहुत पसंद आता है। तो स्टार्टिंग से उसने ऐसे ही पिया है। तो बस अने अभी शावर ले लिया है। वीक डेज पे अने हमसे पहले ही नहा धो के रेडी हो जाता है, तो ही इज़ ऑल सेट टू जॉइन हिज क्लास। और ये हो गई है अने की मॉर्निंग वाइट चाय रेडी। तो मैं इसको 2 ग्लासेस में इसलिए ट्रांसफ़र कर देती हूँ जिससे फटाफट से ठंडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पीनी चाहिए बिकॉज फिर उससे कुछ टेस्ट ही नहीं आता है, तो थोड़ी गरम गरम ही मैं उसको देती हूँ पीने के लिए। सो ही इज़ ऑल सेट फॉर हिज 7:40 क्लास विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। मैं इसको आजकल नीचे ही बिठाती हूँ बिकॉज ही इज़ मोर रिलैक्स्ड सिटिंग डाउन। और अभी मैं सारे ब्लाइंड्स खोल दूँगी जिससे घर में बहुत सारी रोशनी आ जाए। दिस इज़ माई पैटियो एंड माई प्लांट्स आर देयर। वेदर बहुत ही अच्छा है दोस्तों आजकल, थोड़ी सी ठंडी भी है और मॉर्निंग्स बहुत ही अच्छी लगती हैं पेटियो में जाकर। यस, यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है लेकिन अच्छा बहुत लगता है। तो बस हस्बैंड भी मेरे उठ गए हैं एंड आई एम प्रिपेयरिंग गर्म पानी फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि ठंडियों में हम सुबह सुबह गर्म पानी ज़रूर पीते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन वी सिट एंड जस्ट टॉक एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम, क्योंकि पूरा दिन तो उनका सिर्फ कॉल्स में या फिर मीटिंग्स में ही निकल जाता है। तो इस टाइम पे अने की क्लास होती है और हम दोनों का मी टाइम होता है। तो मॉर्निंग बहुत ही सुंदर है। मैं एक वॉक पर जाकर आ गई हूँ एंड नाउ आई एम हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी। इनफैक्ट वी बोथ हैव ब्लैक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, और शुरू होता है हमारा सफाई अभियान। तो रेगुलरली वैसे तो अने खेलता है अपने ही रूम में, पर क्योंकि कल अने की कार रेस थी रात को जब मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी एंड द कार रेस केम टिल द लिविंग रूम, तो इसलिए उसकी कार सारी जो है वो लिविंग रूम में आ गई थी रेस करते करते। एंड दिस टेबल इज़ द पार्किंग लॉट, इसीलिए इस टेबल के नीचे सारी की सारी पार्क थी, तो मैं उन सबको निकाल कर क्लीन कर रही हूँ एंड ही वॉज हेल्पिंग मी टू डू ऑल दैट। बस मेरा अब रेगुलर क्लीनिंग रूटीन शुरू होता है। तो कभी कभी मैं वैक्यूम करती हूँ, कभी कभी ये आई रोबोट वैक्यूम भी करती हूँ, बट क्योंकि वीक डेज़ पे थोड़ी सी शांति चाहिए, क्योंकि कॉल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, इसलिए मैं कर देती हूँ रेगुलर ब्रूमिंग, जो भी फटाफट से हो जाती है। वैसे यहाँ पर ज़्यादा जो डस्टिंग है वो उसकी ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी कभी आती ही नहीं है, लेकिन स्टिल कभी कभी, नॉट रेगुलरली, वीक में एटलीस्ट 2-3 बार मैं टेबल्स वगैरह जो हैं वो क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ब्लैक होते हैं तो ज़्यादा डस्ट दिखने लगती है। अब हो गया है 9:12 और
हमारा ब्रेकफास्ट टाइम हो गया है। अने की सेकंड क्लास शुरू होने में अभी टाइम है, सो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। मैं आज बना रही हूँ चीला। तो बस मैंने बेसन में अजवाइन, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, नमक ये सब कुछ डालकर और इसको अच्छे से एक घोल बना लिया है। एंड दिस वुड बी द बैटर फॉर द चीलास। मैं ज़्यादा चीला में कुछ नहीं डालती हूँ, बस ये बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसमें अने मुझे हेल्प कर रहा है प्याज चॉप करने के लिए। ही हेल्प्स मी अ लॉट इन द किचन सम टाइम्स, और मैं अभी उसको थोड़ा सा इन्वॉल्व करती हूँ। That's it. Good job, Anne. Should I mix it for you? Yes, you can. Slowly, okay? Good job. Thank you. बस मैंने इसमें ऐड किया है सांभर पाउडर, जो मैं हमेशा ऐड करती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मैं इन चीला को स्प्रेड कर दूँगी। अने के लिए कभी कभी डिफरेंट शेप्स भी बनाती हूँ मैं चीला के। तो आज ही वांटेड टू ईट अ राउंड वन, तो मैंने उसको राउंड चीला बना के दे दिया है। ही ईट्स विथ केचप, क्योंकि उसका फेवरेट है केचप। उसको केचप किसी भी चीज़ के साथ में बहुत पसंद आता है। एंड फॉर अस ऑल्सो आई एम मेकिंग चीलास, और हमारे लिए है अचार और चटनी के साथ। तो बस ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है। एंड दिस इज़ हॉट टेस्टी अदरक वाली चाय। और आप लोग अगर व्लॉग्स फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे मैं चाय की कितनी शौकीन हूँ। तो साथ साथ में मेरी चाय एंजॉय करूँगी। और ये बन रहा है पनीर। मैं पूरा एक कैन का पनीर एक साथ बना देती हूँ फॉर द वीक। जब तक ये पनीर हो रहा है और मेरी चाय फिनिश हो रही है, तब तक मैं लगा दूँगी डिश वॉशर। सुबह सुबह मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट, क्योंकि सारे दिन के जो भी जितनी भी डिशेज़ होते हैं ब्रेकफास्ट के या लंच के, वो एक साथ उसमें जाने शुरू हो जाते हैं। एंड डिश वॉशर इज़ ऑल सेट बाय द टाइम यू फिनिश डिनर। तो इसीलिए मैं ये सुबह ही कर देती हूँ। और एक और काम जो होता है वो होता है ये ट्रैश कैन खाली करना और इसको अच्छे से सेट करना। तो वो भी मैं सुबह कर देती हूँ। और बस मैं साथ साथ में लंच की भी प्रिपरेशन करती जा रही हूँ। तो ये मैं दाल को बॉईल कर लूँगी जस्ट हल्दी और नमक डालकर। अने की फर्स्ट क्लास फिनिश हो गई है और उसका ब्रेकफास्ट भी हो गया है। एंड ही इज़ हियर एंड ही इज़ एन्जॉइंग हिज म्यूज़िक। Okay. This time, let's do high pitch. बस यहाँ पनीर कडल हो गया है और मैं डाइनिंग एरिया फिर से क्लीन कर दूँगी आफ्टर ब्रेकफास्ट। और दैट्स इट, मेरा ये क्लीनिंग रूटीन हो गया है मॉर्निंग का। एंड आई एम ऑल सेट टू टेक अ शावर। मैं विंटर्स में ये एक्वेट की ड्राई स्किन की क्रीम यूज़ करती हूँ बिकॉज विंटर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। बाकी मेरा स्किन केयर रूटीन कुछ स्पेशल नहीं है। दिस इज़ द बेसिक स्किन केयर रूटीन विच आई यूज़ एवरी डे। हाँ, काजल मैं ज़रूर ही लगाती हूँ, नहीं तो मैं काजल के बिना लगूँगी बिल्कुल ही बीमार। तो बस ट्राई कर लिया है मैंने जूड़ा। एंड आई एम ऑल सेट फॉर कुकिंग। तो बस मॉर्निंग और इवनिंग में मैं आरती ज़रूर करती हूँ और अने भी इन्वॉल्व होता है मेरे साथ में सुबह और शाम की आरती में। लेकिन यस, अभी अने की क्लास चल रही है तो मैं अकेले ही भगवान जी की पूजा कर रही हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से अपने प्लांट्स को जल्दी जल्दी से पानी दे देती हूँ, क्योंकि सुबह से और टाइम नहीं मिलता है और दोपहर के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस आ जाती, तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 11:22 और अने की सेकंड क्लास शुरू हो गई है। एक्चुअली थर्ड क्लास शुरू हो गई है, उसकी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो गई हैं और मेरा चल रहा है ब्रेकफास्ट और गरम गरम चाय। दिस इज़ द सेकेंड राउंड ऑफ चाय, पर मैं हाफ कप पीती हूँ। सुबह से चल रहे थे मेरे हस्बैंड के बैक टू बैक कॉल्स, इसलिए मुझे बेड बनाने का सुबह मौका ही नहीं मिला। तो अभी हो गया है सब कुछ रेडी, बेडरूम इज़ ऑल्सो क्लीन एंड नाउ टाइम इज़ 12। तो अब बनाते हैं लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ गोभी की सब्ज़ी एंड दिस वुड बी नॉट विद द टमेटोज़। ये ड्राई गोभी वाली जो सब्ज़ी होती है, गरम मसाले वाली गोभी, ये वाली सब्ज़ी है। बस उसके लिए मैं थोड़ी सी चॉपिंग कर लूँगी एंड उसके बाद में बनाएंगे सब्ज़ी। और दाल तो मैंने ऑलरेडी बॉईल कर दी थी मॉर्निंग में ही, तो दाल भी रेडी है, जस्ट तड़का ही लगाना है। तो बस इसके लिए मैंने पैन में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल और उसमें जीरा और
थोड़ी सी हींग डाल दी है और उसमें डाल दिया है चॉप करके प्याज। बाकी सारे मसाले गए, हल्दी, धनिया पाउडर, और इसमें डाल दिया मैंने ये गोभी। ये ड्राई गोभी आप भी ट्राई करिए, ये बहुत अच्छी लगती है। इसमें गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो अराउंड 1 स्पून मैंने डाला है गरम मसाला, और टेस्ट में ये बहुत ही यमी लगती है। और एक्चुअली ये मैंने मेरे घर में ही खाई है शुरू से, तो मुझे बहुत पसंद है ऐसी वाली गोभी। और इसमें डाल दी है मटर। मैं आलू यूज़ नहीं करती हूँ मोस्टली, तो इसीलिए मैं आलू अवॉइड करती हूँ। और इसको मैंने ढक दिया है। तब तक लगाते हैं दाल में तड़का। तो दाल में वही घी में मैंने लहसुन डाल दिया है विथ जीरा, हींग और टमाटर डाल के। रसम पाउडर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो जब टमाटर थोड़े से मशी हो जाएंगे उसके बाद में मैं इसमें डालूँगी अराउंड 2 स्पून्स रसम का पाउडर। से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये ब्लैक वाली दाल मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी है जो बॉयल की थी सुबह, और इसमें भी बॉयल आ जाएगा। सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें लास्ट में मैंने आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी और धनिया से इसको गार्निश कर दिया था। बस दाल भी रेडी हो गई है और अनय का टीवी टाइम शुरू हो गया है, क्योंकि अनय की 3rd क्लास भी हो गई है फिनिश। इस टाइम पे मैं अनय को देती हूँ फ्रूट्स, क्योंकि अनय इस टाइम पे सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है टीवी के साथ में फ्रूट्स, नहीं तो वो हमेशा फ्रूट से थोड़ा सा दूर भागता है। एंड टाइम इज़ 1:20, सो इट्स टाइम टू ईट लंच। तो मैं बस गरम गरम रोटियाँ बना दूँगी, और उसके पहले मैं लगा देती हूँ डिश वॉशर में ये सुबह ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन होते हैं वो, क्योंकि थोड़े थोड़े करके हो जाते हैं तो सिंक थोड़ी खाली रहती है। एंड बस ये सब मैं वॉश करके, हाथ से ज़रूर वॉश करती हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, पर मैं हाथ से ज़रूर वॉश करके इनको लगा देती हूँ। बस बनाते हैं गरम गरम रोटियाँ और करेंगे लंच। और हमारे लिए हैं रोटियां, पर अनय को खाना था चीज़ पराठा। तो प्रोटीन अच्छा भी है, तो इसलिए मैं अनय के लिए बना रही हूँ चीज़ पराठा। उसमें बस चीज़ को ग्रेट कर लिया है, जीरा, अजवाइन, हींग और गार्लिक पाउडर, नमक, ये सब डाल के मैं बस एक बेसिक सा चीज़ पराठा बना दूँगी और फटाफट से बन जाता है और यमी बहुत ही लगता है। तो अनय का चीज़ पराठा हो रहा है रेडी, और इसके बाद हम करेंगे लंच। तो ये रात का कुछ पुलाव रखा हुआ था जो मैंने बनाया था कल रात को डिनर में, और ये भी हम ले लेंगे अपने लंच में। एंड आवर लंच प्लेट इज़ रेडी विथ सम सब्जी, दाल, रोटी एंड सैलड। इस टाइम पर मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है कॉल्स के बीच में, तो इसीलिए ये परफेक्ट टाइम होता है लंच के लिए। तो लंच हो गया है, सिंक फिर से भर गया है, एंड द टाइम इज़ 2:25 अराउंड। इस टाइम पे हम लंच करके फ्री हो जाते हैं और किचन बिल्कुल ही मैसी हो जाता है वापस से। तो मैं फिर से क्लीन करूँगी किचन को। वही बेसिक क्लीनिंग होती है, डिश वॉशर को अरेंज करना, किचन को क्लीन करना। मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में किचन क्लीनिंग नहीं करती हूँ, मैं लंच के बाद में डायरेक्टली पूरा किचन क्लीन करती हूँ अच्छे से। जितना भी लेफ्ट ओवर होता है वो जाता है फ्रिज में, और बाकी जो बेसिक क्लीनिंग होती है, गैस की क्लीनिंग, गैस टॉप की क्लीनिंग, या ऊपर जितने भी कुक टॉप्स होते हैं उसकी क्लीनिंग, वो सब मैं कर देती हूँ। और मैंने बनाया था पनीर, तो अनय मुझे हेल्प कर रहा है पनीर को स्ट्रेन करने में। ही लव्स हेल्पिंग मी अ लॉट। तो अभी वो भाग गया है अपना खेलने के लिए, एंड आई एम जस्ट कीपिंग दिस पनीर प्रॉपरली, जिससे कि शाम तक ये बिल्कुल रेडी हो जाए। तो मैं इसको स्क्वीज़ करने के लिए इसी कपड़े को स्क्वायर शेप में कर देती हूँ, और इसके ऊपर रख देती हूँ एक भारी सी प्लेट, और उसके ऊपर चला जाता है ये पनीर से भरा हुआ ही बर्तन। जो पनीर का पानी है लेफ्ट ओवर, उसका बर्तन। किचन की जो बेसिक क्लीनिंग है वो हो चुकी है, एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय टू द किचन। इज़ आवर मी टाइम। मैं और अनय या तो एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं, या फिर मैं अनय का होमवर्क कराती हूँ, या थोड़ा सा टाइम पास करती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, कुछ वीडियोस देखती हूँ, कोई मूवी लगा लेती हूँ। सो दिस 3 to 5 इज़ आवर मी टाइम। इस टाइम में ही बीच में मैं अनय का होमवर्क भी करा देती हूँ, या एक छोटा सा नैप भी ले लेती हूँ। अनय इज़ एंजॉइंग हिज होमवर्क। पहले उसको होमवर्क करने में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि हैबिट में नहीं था इतना सब ऑनलाइन क्लासेस और ये होमवर्क। अभी इस बार से ही उसका ये शुरू हुआ है प्रॉपर वाला होमवर्क, बिकॉज नाउ ही इज़ इन किंडरगार्टन। लास्ट ईयर तक वो प्री स्कूल में था, VPK में था, सो इट वाज नॉट मच ऑफ होमवर्क दैट टाइम। और अभी शाम को हम निकल जाएंगे एक वॉक पर। तो अराउंड 5 o'clock हम तीनों ही निकल गए हैं वॉक पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मिला है थोड़ा सा टाइम। तो 15-20 मिनट्स की एक क्विक वॉक करके हम वापस आ जाएंगे घर।
अने को और राइड करना था पर मेरे हस्बैंड के पास नहीं था टाइम, बिकॉज उनको कॉल ज्वाइन करना है वापस से। तो फिर मैं अने को लेकर निकल गई हूँ फिर से वॉक पर। 2-3 राउंड्स हमने और लगाए कम्युनिटी के, और उसके बाद में हम वापस आ जाएंगे घर। अने को ये स्क्विरल्स देखना या जो ये पॉन्ड है उसके पास में बैठना बहुत पसंद है। तो अभी हम राइड करके आ गए हैं घर। वेदर बहुत ही अच्छा था, और घर आने के बाद में फिर से वही हमारा जो रूटीन होता है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने आराम से 2 घंटे रेस्ट कर लिया है एंड दैट वाज माय मी टाइम। एडिटिंग मैं उस टाइम पर नहीं करती हूँ, मैं रात को करती हूँ एडिटिंग अपने वीडियोस की। इट्स टाइम अराउंड 5:28। तो हम बनाते हैं चाय। ये है शाम की चाय, फिर से अदरक वाली टेस्टी चाय, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो इस टाइम पे जो चाय का जो टेस्ट होता है ना, वो अलग ही अच्छा लगता है। तो वैसे तो हमारे जो रूटीन में बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ क्लीन करना ही होता है डेली। तो आज है मेरे फ्रीज़र की क्लीनिंग का टाइम, क्योंकि मेरा फ्रिज बिल्कुल क्लीन है ऑलरेडी। तो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। बहुत सारी हम वेजीज़ लेकर आए थे, फ्रोज़न वेजीज़, तो उनको सबको अरेंज करना था। लाकर मैंने ऐसे ही वॉश करके फ्रिज में या फ्रीज़र में अरेंज कर दिया था। सो नाउ आई विल अरेंज देम प्रॉपरली। और बस चाय हमारी हो गई है रेडी। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है चाय की, और मेरा फ्रीज़र भी हो गया है एकदम क्लीन और अरेंज्ड। और एक्चुअली मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी की फ्रेशनेस बिल्कुल बरकरार रहती है। चाय हमारी रेडी हो गई है। चाय के साथ साथ हम खाएंगे थोड़ा सा स्नैक्स, यानी कि पीनट्स। बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं बिकॉज हम डिनर बहुत ही जल्दी करते हैं। अने की वाइट चाय भी बिल्कुल रेडी है। और मैं आज बना रही हूँ दाल के साथ में काफ़ी सारी वेजीज़ डालकर, इसमें सांभर काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं। और इस बहाने अने बहुत सारी वेजीज़ खा लेता है, तो इसलिए मैं ये रात में या दिन में एक टाइम ज़रूर बनाती हूँ। तो बस इसमें मैंने काफ़ी सारी सब्जियां डाल दी हैं प्याज टमाटर में, और जैसे बेसिक आप दाल में तड़का लगाते हैं वैसे ही लगा दीजिए एंड दैट्स इट। इसको सीटी लगा देंगे हम। 3-4 विसल्स में ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये मैं थोड़ा थिक बनाती हूँ। यानी कि वाइट चाय भी बिल्कुल रेडी है। वो वाइट चाय के साथ खाता है पार्ले जी। और अराउंड 6 o'clock रख देती हूँ मैं ट्रैश कैन को बाहर। और ये हमने लाइटिंग्स एकदम अच्छे से अरेंज कर दी है। क्रिसमस ट्री मैंने हटा दिया। आपने अगर पिछले व्लॉग्स में देखा होगा तो क्रिसमस ट्री लगाया था, विच वी हैव पैक्ड एंड केप्ट इट बैक। पर हमने लाइटिंग्स नहीं हटाई हैं, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगती हैं लाइटिंग्स। और अने, जैसे मैंने आपको बताया था, शाम की पूजा में अने इन्वॉल्व हो जाता है एंड ही डज द पूजा एंड आरती। और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी जो भी भगवान जी से जो भी विशेस होती है वो इस टाइम पे बोल देता है एंड ही लव्स डूइंग इट। तो बस अभी अने बिज़ी है अपनी कार को व्रूम 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 करने में, और मैं जा रही हूँ किचन में वापस। तो ये दाल हो गई है रेडी। सो कॉल्ड दाल ही बनाई है मैंने, इट्स नॉट लाइक सांभर, क्योंकि मैंने थोड़ा सा थिक रखा है इसको। और हमारा अराउंड 7 o'clock हमारा डिनर हो जाता है। तो दाल के साथ में राइस। अनिल लव्स दाल राइस विथ अनियन, और उसको इस टाइप की दाल बहुत ही पसंद है विथ नींबू एंड ब्लैक सॉल्ट। तो मैं सॉल्ट थोड़ा सा कम रखती हूँ, और ऊपर से डालती हूँ अने के लिए थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा नींबू। और उसका टेस्टी फेवरेट डिनर ऑप्शन में से ये एक है। इस बहाने वो काफ़ी सारी सब्जियाँ खा लेता है, तो मेरे लिए भी ईजी होता है एज अ मॉमी उसको ये खिलाना। सो अराउंड 7:45 तक हमारा डिनर हो जाता है। और ये जो डाइनिंग टेबल है वो स्टडी टेबल बन जाती है, क्योंकि अने का थोड़ा सा होमवर्क बचा था, तो वो भी हो गया है। इट्स ऑल डन। और अभी टीवी टाइम चल रहा है हमारा। तो दिस इज़ फैमिली टीवी टाइम। अने का जो टीवी टाइम होता है इट्स अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स। और उसके बाद में हमारा टीवी टाइम में भी वो इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ अच्छे अच्छे व्लॉग्स या वीडियोज़। अभी हम आजकल द पैक भी देख रहे हैं, विच इज़ अनेज़ फेवरेट शो। यहाँ टीवी फिट होने का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये है कि मैं साथ साथ में अपना काम करते हुए टीवी देख लेती हूँ। तो लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है लोकेशन टीवी की। एंड नाउ किचन इज़ ऑल डन एंड आई एम ऑलमोस्ट फ्री विथ एवरीथिंग एंड इट विल बी माई मी टाइम नाउ। अने का ब्रश हो रहा है एंड देन ही विल गो टू स्लीप अराउंड 8:30 के आसपास। मैक्सिमम 9 तक मैं अने को सुला देती हूँ, क्योंकि उसका मॉर्निंग से फिर से वही 7 o'clock से उठना होता है। और बच्चे की नींद होना बहुत ही ज़रूरी है फॉर हिज और हर ब्रेन डेवलपमेंट। तो बच्चे को एटलीस्ट 10 hours की स्लीप होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो अराउंड 8:30 हो रहा है। अने अपने बुक्स पढ़ने में बहुत ही बिजी है। ही इज़ इन हिज नाइट ड्रेस। तो बस इसके बाद में मैं उसको फटाफट से सुला दूँगी। और मेरा जो टाइमिंग होता है, आई स्लीप अराउंड 10 o'clock। तो बस अभी अने को सुलाकर मैं वापस से फिर से जाग जाऊंगी।
तो टाइम हो रहा है अराउंड 9 o'clock और अने स्टोरी सुनकर बुक्स पढ़ के सो गया है एंड हैव कम बैक इन द लिविंग एरिया। दिस इज़ द टाइम फॉर माय एडिटिंग। तो मैं ये सारा एडिटिंग या कमेंट्स को रिप्लाई करना या फिर फेसबुक स्क्रॉल करना या खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना, आई जस्ट डू इन दिस टाइम जब अने सो जाता है। और मैं बस इस टाइम पे कर रही हूँ इसी वीडियो की एडिटिंग। इसके बाद में होता है मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग, फेस क्लीनिंग रूटीन विच इज़ वेरी बेसिक। सोने के पहले अराउंड 10-10:30 में जाती हूँ बेड पर। उसके पहले मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और बहुत ज़्यादा मैं क्रीम्स अप्लाई नहीं करती हूँ, आई जस्ट कीप इट वेरी बेसिक। तो मैं अच्छे से बस फेस को वॉश करके एलोवेरा जेल और ये विटामिन ई का कैप्सूल को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। तो इसके लिए बस थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लिया है और एक विटामिन ई कैप्सूल मैं लेती हूँ। तो ये विटामिन ई और एलोवेरा मिक्स कैप्सूल है इसलिए येलो है, अदरवाइज़ द विटामिन ई कैप्सूल इज़ ग्रीन इन कलर। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ और अपने फेस पे मसाज करती हूँ जस्ट फॉर 1 to 2 minutes, दैट्स इट। दिस इज़ माय बेसिक स्किन केयर रूटीन बट दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, विंटर्स के लिए इट्स वेरी गुड। बेसिक स्किन केयर या नाइट टाइम रूटीन में मेरी चोटी ये बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही है मेरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का वीकडे रूटीन, मोस्टली सेम ही रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप देना मत भूलिए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं वीकेंड का भी रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ जो बहुत ही डिफरेंट होता है, तो इसीलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके व्लॉगिंग देसी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। मैं आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप मेकिंग मेमोरीज। बाय बाय।